ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब शिवसेना ने घुर विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का निर्माण किया था। इस त्रिशंकु सरकार को बनाने में सबसे बड़ा हाथ शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत का रहा, जिन्होंने इन तीनों पार्टियों के संगम को दिशा प्रदान की। हालांकि सरकार ज्यादा चली नहीं और शिंदे गुट के बागी होने के बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिंदे फडणवीस की इस सरकार ने फिर से महाराष्ट्र में हिंदुत्व का राग अलापना शुरू कर दिया है। इस बीच महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए बयान पर बवाल मचने के बाद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस बयान को अधिक तुल भी दे दिया। अब संजय राउत इस मुद्दे पर सभी बीजेपी विरोधी संगठनों को एक बार फिर एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हाल में हुए एक कार्यक्रम में शिवाजी महाराज को पुराने समय का आदर्श बता दिया था। गवर्नर ने BR अम्बेडकर और नितिन गडकरी जैसे लोगों को नए जमाने का आइकॉन बताया। राज्यपाल कोश्यारी ने कहा था, तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई आपसे कहे कि हु इज योर आइकन, हु इज योर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, मैं नए युग की बात बोल रहा हूँ, यही मिल जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तक सब आपको यही मिल जाएंगे। इस बयान पर जब बवाल उठने लगा तो एक टीवी डिबेट में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहते हुए मामले को तुल दे दिया कि शिवाजी ने 5 बार औरंगजेब से माफी मांगी थी। सांसद त्रिवेदी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस बयान को गंभीरता से लिया और बीजेपी पर जमकर हमला कर रहे हैं। संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय कॉलम में नुपुर शर्मा का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। राउत ने कॉलम में लिखा कि जब मोहम्मद साहब पर जब नुपुर शर्मा ने बयान दिया तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया। अब जब बीजेपी के नेताओं ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादित बयान दिया गया है तो बीजेपी चुप है। बीजेपी की यह महाराष्ट्र को कमजोर बनाने की चाल है। अब संजय राउत ने बीजेपी को अपना आदर्श मानने वाले सभी संगठनों को एक मंच पर आने का आह्वान किया है। साथ ही साथ बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी पर भी निशाना साधते हुए राउत ने कहा कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को परास्त करके अपने नियम बनाए थे। छत्रपति शिवाजी ने जिस तरह औरंगजेब को जिस तरह से चुनौती दी वो ब्रिटिश इतिहास में आज भी दर्ज है। राउत ने यह भी कहा कि आज जिस तरह से मोदी सरकार पाकिस्तान को उसी तरह की चुनौती दे रही है तो फिर शिवाजी अप्रासंगिक कैसे हो गए। इससे पहले राज्यपाल कोश्यारी के शिवाजी पर दिए गए बयान को लेकर भी संजय राउत ने काफी विरोध किया था। संजय राउत ने छत्रपति शिवाजी को अपना आदर्श मानने वाले सभी संगठनों को एक मंच पर आने और महाराष्ट्र बंद करने का आह्वान किया है। शिवसेना सांसद ऐसा करके एक बार फिर बीजेपी विरोधी संगठनों को एक साथ लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में अभी भी कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के वीर सावरकर पर दिए बयान के बाद शिवसेना के नेताओं ने उनका विरोध किया था। हालांकि छत्रपति शिवाजी पर दिए गए बयानों के विरोध में बीजेपी के किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, बल्कि राज्यपाल के बयान का समर्थन ही किया जा रहा है। इसके लिए शिवसेना सांसद फिर से सभी पार्टियों को एकजुट करने में लग गए हैं। ऐसा करके संजय राउत महाराष्ट्र में पहले लोकसभा और बाद में विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अन्य पार्टियों को साथ लेकर एकता की नींव रख रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर ही बीजेपी को सत्ता से दूर कर दिया था। अब संजय राउत फिर से सभी संगठनों को एक साथ लाकर बीजेपी को बैकफुट पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए इन सभी से एक साथ निपटना आसान नहीं होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।